नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों की तुलना की और हिरोशिमा नागासाकी से बात की। नेटो की बैठक में ट्रंप का बड़ा दावा। हमले में ईरानी परमाणु क्षमता खत्म। परमाणु साइट पर मामूली नुकसान की खबर गलत। संवर्धित यूरेनियम नहीं बचा पाया ईरान। ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिकी हमले से ईरानी परमाणु साइट तबाह। ईरान से एटमी कार्यक्रम फिर शुरू करेंगे तो दोगुनी ताकत से अटैक होगा, ये कहा। नेतन्याहू के पोस्ट पर ट्रंप की प्रतिक्रिया। ईरानी परमाणु केंद्र नष्ट होने की मिली जानकारी। इस ऑपरेशन में शामिल अमेरिकी सेना का शुक्रिया। ईरान से अगले हफ्ते बातचीत करेगा अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी जानकारी। कहा, ईरान पर लगे प्रतिबंध नहीं हटाएंगे, लेकिन बातचीत का रास्ता खुला। नेटो में ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान इजराइल को बताया दो झगड़ते हुए बच्चे। ट्रंप ने कहा, उन्हें 2-3 मिनट तक लड़ने दें, फिर उन्हें रोकना आसान हो जाएगा। और नेटो महासचिव मार्क रूटे से ट्रंप को मिला डैडी उपनाम। और आपको बता दें कि रूटे ने चुटकी लेते हुए कहा, झगड़ते बच्चों को समझाने के लिए डैडी को कभी कभी डांटना भी पड़ता है। और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इजराइल ईरान के बीच सीज़फायर को बताया कमजोर। नेटो की मीटिंग में बोले, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हो बातचीत। ओआईसी ने कतर पर मिसाइल हमले की निंदा की। ईरान ने कतर पर दागी मिसाइल। कतर में अमेरिकी बेस पर अटैक। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA डायरेक्टर का बड़ा बयान। कहा कि अमेरिकी हमलों से कई साल तक नहीं उबर पाएगा ईरान। परमाणु क्षमता भी कमजोर होने का दावा किया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने माना, अमेरिकी हवाई हमलों में परमाणु ठिकानों को पहुंचा भारी नुकसान। B-2 बॉम्बर से गिराए गए बंकर बस्टर बम ने तबाही मचाई। सीज़फायर के बाद IRGC के सुरक्षा कमान का बयान। ईरान में धीरे धीरे बहाल होगी इंटरनेट सेवा। इजराइल से जंग के बीच लगाया गया था इंटरनेट पर प्रतिबंध। इजराइल के साथ सीज़फायर का ऐलान के बाद और ईरान ने आंशिक रूप से खोला एयर स्पेस। धीरे धीरे हवाई सेवा बहाल की जाएगी। ईरान को बड़ा झटका लगा। 12 दिनों में मारे गए 35 एयरफोर्स जवान। मारे गए जवानों की तस्वीरें जारी की गई। इजरायल सेना के हमले में ईरान के 30 जवान मारे गए। मरने वालों में ईरानी सेना के कई टॉप कमांडर्स भी शामिल हैं। ईरान ने मोसाद जासूसों को मौत की सजा दी। मोसाद के 3 जासूसों को फांसी दी गई। 700 से ज्यादा मोसाद जासूसों की गिरफ्तारी हुई और इजरायल की मदद के आरोप में सभी को सजा मिली। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों का रेस्क्यू अभियान जारी। इजराइल से भी 224 भारतीयों की हुई वतन वापसी। ऑपरेशन सिंधु के तहत 4 नेपाली समेत 296 भारतीय नागरिक लाए गए दिल्ली। ईरान के मशहद से दिल्ली पहुंचा विमान। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसलों की मुहर। आगरा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र। पुणे मेट्रो फेज 2 को मिली मंजूरी। आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पास। 10वीं की परीक्षा पर CBSE का बड़ा फैसला। 2026 में साल में 2 चरणों में एग्जाम्स होंगे। अप्रैल और मई में आएंगे नतीजे। CBSE ने परीक्षा मानकों को मंजूरी दी। आपातकाल की 50वीं बरसी पर PM मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। आपको बता दें कि PM मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को कैद कर लिया था। और अगली खबर है CM योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई। आपातकाल पर CM योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया और कांग्रेस की उस समय की सरकार को जमकर घेरा। अमित शाह ने आपातकाल को बताया इतिहास का काला अध्याय। कहा, देश से माफी मांगे कांग्रेस। चीन में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बड़ी बैठक में शामिल होने चीन के किंगडाओ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने किया स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पहली बार आमने सामने होंगे पाकिस्तान और भारतीय रक्षा मंत्री। बैठक में राजनाथ सिंह उठा सकते हैं आतंकवाद का मुद्दा, तो पाकिस्तान को भी कर सकते हैं बेनकाब। और दिल्ली के भारत मंडपम में राजभाषा विभाग का स्वर्ण जयंती समारोह। सुबह 11 बजे समारोह को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमृतसर में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का बड़ा एक्शन। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया गिरफ्तार। 2021 के एक ड्रग्स मामले में मजीठिया से जुड़े कई ठिकानों पर ली गई थी तलाशी। विक्रम मजीठिया मामले की जांच में करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा। SIT और विजिलेंस ने 540 करोड़ से ज्यादा की ड्रग मनी का दावा किया।
तेज प्रताप यादव ने अखिलेश यादव के साथ बातचीत का शेयर किया स्क्रीनशॉट। सोशल मीडिया पर लिखा, आज मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्य ने कॉल किया तो लगा जैसे मैं अपने इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं। अपकमिंग फिल्म सरदार जी 3 को लेकर विवादों से घिरे दिलजीत दोसांझ। पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करने पर चौतरफा आलोचना। मीका सिंह ने दिलजीत को बताया फेक सिंगर। पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने पूछा सवाल। बोला कि दिलजीत को भारत में कोई एक्ट्रेस नहीं मिली क्या? फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज FWICE ने दिलजीत की फिल्म स्टार 3 पर जताई आपत्ति। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक्शन लेने की अपील की। FWICE ने बॉर्डर 2 फिल्म मेकर्स से दिलजीत दोसांझ को हटाने की मांग की थी। सीरीज के चेयरमैन भूषण कुमार और फिल्म मेकर इम्तियाज अली से फिर विचार करने के लिए कहा। आज गाजियाबाद दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ साहिबाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन और CLEDS ग्रीन डेटा सेंटर में आधारशिला भी रखेंगे। ग्रेटर नोएडा में ड्रीम फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे सीएम। 18 महीने में बनकर तैयार होगी ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी। फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा। आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी का बड़ा संदेश। शरारती तत्वों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। भड़काऊ नारे कतई बर्दाश्त नहीं होंगे और हथियार प्रदर्शन करने वालों पर भी एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश में निकाले जाने वाले ताजी औरत की ऊंचाई की सीमा भी तय होगी। डीजे और ढोल की ध्वनि सीमा मानकों के मुताबिक ना हुई तो उन पर एक्शन होगा। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मास्क बेचने वालों पर भी रोक लगेगी। देहरादून में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए 5 राज्यों के बीच 27 जून को एक बड़ी बैठक होगी। यात्रा रूट, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी। हुड़दंगियों पर लगाम लगाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से तबाही का मंजर। धर्मशाला में ममुनी नदी का अचानक से जलस्तर बढ़ा। 10 से 12 लोग बहने की खबर है। 2 के शव बरामद हुए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही। 3 लोगों के लापता होने की खबर। तेजी के साथ बढ़ा पार्वती का जलस्तर। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। कुल्लू के सैंज, गड़सा, सोलंग नाला में बादल फटने के बाद मूसलाधार बारिश। उफान नदी नाले, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई। उधर हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी का जलस्तर भी तेजी के साथ बढ़ा। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया। कई दुकानें इसकी चपेट में आई। प्रशासन ने आसपास का एरिया खाली करने के लिए कहा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश और तेजी के साथ बढ़ा। अलकनंदा नदी का जलस्तर। बेली पुल के नीचे स्थापित शिव प्रतिमा डूब गई। नदी किनारे बसे घरों पर मंडरा रहा खतरा। पूर्वी राज्य उड़ीसा में 28 जून तक भारी बारिश का अलर्ट। IMD ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पर्यटकों, मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में मानसून एक्टिव हुआ। पुंछ समेत कई जिलों में भारी बारिश। पुंछ के काजीपुरा में जल जमाव की स्थिति पैदा हुई। राधा स्वामी सत्संग मंदिर और मस्जिद में पानी भर गया। यूपी के कई इलाकों में मानसूनी बारिश से तबाही। शामली में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। घरों, दुकानों में भरा गंदा पानी। नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप। और आगे बढ़ते हैं, रांची के वार्दू गांव में भी बाघ घुस गया। गांव में हड़कंप मचा। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। हिमाचल के चंबा में जंगली भालू ने मवेशियों पर अटैक किया। पहरेदारी में तैनात कुत्तों ने जंगली भालू पर जवाबी हमला किया और घबराकर भालू जंगल की ओर भागा। बांदा में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग। लाखों के सामान जलकर आग हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में खड़ी कार में लगी आग। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की। हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी से आग लगने की आशंका। महाराष्ट्र के ठाणे में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 17 इमारतों को किया गया ध्वस्त। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई। लोगों ने किया विरोध। आगरा के सिकंदर में दिल दहला देने वाली घटना। बेकाबू कार ने कई महिलाओं, बच्चों को रौंदा। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल। कार चालक मौके से फरार। और ऋषिकेश में 2 कारों की जोरदार टक्कर। बेकाबू होकर 30 मीटर गहरी खाई में गिरी बोलेरो। हादसे में कई लोग घायल हुए। 2 लोगों को गंभीर चोट आई। राजा रघुवंशी हत्याकांड में SIT की जांच तेज। प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलाम जेम्स की निशानदेही पर नाले से सफेद थैला, एक पिस्टल बरामद। लैपटॉप, मोबाइल की तलाश जारी है।
नोएडा सेक्टर 24 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। बदमाश के खिलाफ लूट समेत 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अमरोहा में 2 मुस्लिम युवकों को हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ा। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया। बदायूं में नशीले पदार्थ की तस्करी के खिलाफ एक्शन। 2 किलो अफीम के साथ पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी पर हत्या की कोशिश समेत कई केसेस दर्ज। मैनपुरी में फर्जी रूप से संचालित पैथोलॉजी और एक्सरे सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग पर छापेमारी हुई। 15 एक्सरे सेंटर को सील किया गया। 6 पैथोलॉजी सेंटर्स पर नोटिस चस्पा किया गया। ग्रेटर नोएडा में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई 80 करोड़ की जमीन। सूरजपुर थाना क्षेत्र में मनोता गांव में 40,000 वर्ग मीटर जमीन पर किया गया था कब्जा। मैनपुरी जिला कारागार के आसपास के इलाकों पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध दुकानों को गिराया और सदर एसडीएम और सीओ सिटी के नेतृत्व में बड़ी लापरवाही हुई। लखनऊ में अलकनंदा ग्रीन सिटी समेत 4 अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, सैरपुर दुबग्गा क्षेत्र में ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण। नोएडा में साइबर ठगी का भंडाफोड़। 2 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार हुए। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर पीड़ित से ठगे 3 करोड़ 26 लाख रुपए। मथुरा में किसान से 9 लाख रुपए की ठगी। साइबर ठगों ने 80 लाख रुपए और 1 किलो सोने का लालच देकर फंसाया। किसान ने जमीन बेचकर पैसे परिजनों से पुलिस से गुहार लगाई। अम्बेडकर नगर में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। पॉक्सो मामले में कार्रवाई पर आरोपी को जेल भेजा गया। कोटा में भूमाफियाओं की बस्ती। जिला कारागार में संदिग्ध मौत हुई। तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में ब्रिजेश अवस्थी को भर्ती कराया गया। बलिया पुलिस में पशु तस्करी को लेकर एक्शन लिया गया। आरोपी पर 15,000 का इनाम था। कई धाराओं में केस दर्ज। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार के ज्वालापुर में नशे के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में मेडिकल स्टोर संचालक के घर से 4,500 से ज्यादा नशीली टैबलेट्स और 50 शीशियां बरामद की गई। आरोपी फरार बताया जा रहा है। हरिद्वार में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को खंबे से बांधकर पीटा गया। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सूटकेस में मिली लाश का खुलासा। पुलिस ने जमीन के लेन देन में युवक की हत्या का दावा किया। और मध्य प्रदेश के बड़वानी में पागल कुत्ते का आतंक। 11 लोगों को शिकार बनाया। कई लोग अस्पताल में भर्ती है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में दर्दनाक हादसा हुआ। बेकाबू होकर नहर में गिरी कार। 2 नवजात बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। अंतरिक्ष के ऐतिहासिक उड़ान पर शुभांशु शुक्ला 28 घंटे का सफर तय करके आज पहुंचेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आज शाम 4:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ेगा एक्सियोम 4 का ड्रैगन कैप्सूल। शुभांशु समेत सभी अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर बिताएंगे 14 दिन। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला का पहला संदेश, प्यारे देशवासियों, ये एक अद्भुत सफर है। 41 साल बाद फिर अंतरिक्ष में आ गए। अंतरिक्ष में मेरी उड़ान, भारत की उड़ान। आप सभी इस यात्रा का हिस्सा। भारत के साथ बातचीत करना चाहता है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। सऊदी अरब से कहा कि भारत से कराए बातचीत।